हेलो गाइस, मैं जी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। सॉरी टू ऑल गाइस, आप मुझे पता है पूरा दिन वेट कर रहे थे, बट मैं बहुत लेट फ्री हुई हूँ। अभी भी नाइट के 1:30 हो गए हैं। तो मैंने एक सोचा, आज फुल मून है, नो मून है, आज की एनर्जी तो बिल्कुल डालनी चाहिए। तो आज है नो मून, तो आज की हम एनर्जी चेक करते हैं आपके ऊपर नो मून का क्या इफेक्ट है, आपके पार्टनर के ऊपर क्या है, फुल नो मून में क्या है। आज मौनी अमावस्या और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी है। हम जो गाइड करें, हमेशा याद रखना हमारे बॉडी में फुल मून नो मून का बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम उनके लिए प्रे कर लें जो भी कुंभ की यात्रा करने गए थे, और उनके लिए उनको जो भी भगदड़ हुई है, जो भी ब्रह्मलीन हुए हैं, जिनकी सोल का प्रमोशन हुआ है, उनके लिए आप दिल से प्रे करें ताकि उनके घर वालों को इस दुख को झेलने की हिम्मत मिले और वो परिवार सुखी रहे, और जो सोल डिपॉजिट हुई है वो अपनी जगह पे पहुंच सके। तो बस 1 सेकंड के लिए आप प्रे कीजिए उन सब सोल के लिए जो गए हैं इस कुंभ के मेले में। ईश्वर उनकी प्रार्थना को उसकी आत्मा को शांति दे एंड वो अच्छे सफ़र के लिए निकलें। पता है ऐसे कभी हादसे होते हैं ना, तो हमेशा प्रे करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए किसी का कोई पता नहीं, बट हमेशा प्राय जो परिवार की हालत होती है ना, उसके बाद परिवार की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो तो जो जीवन में जहाँ हम पैदा होते हैं और जहाँ हम मरते हैं वो चीज़ें डिसाइड होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं मेले में गया ही नहीं, मैं बच गया। नहीं डियर, जो लोगों के साथ हादसा होता है यानी कि उनका मौत उनको अपनी तरफ खींच के ले जाती है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, वो कह रहे हैं दीदी अच्छा हुआ हम नहीं गए। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी इस चीज़ पे, अगर याद रहा तो रीडिंग के एंड में बिल्कुल बताऊंगी। उससे पता चलता है मौत हमें कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखा है ना, कोई हॉस्पिटल में किसी की सोल का प्रमोशन होता है, किसी का घर पे होता है, कोई किसी शहर में आ जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, कोई यात्रा करने जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। क्यों होती है, इसका ना जवाब मैं रीडिंग के लास्ट में अगर मुझे याद रहा तो ज़रूर दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज बोल रहे हैं मेरे से, जितने भी लोगों से बात हुई थी, अच्छा हुआ इसीलिए मैं ऐसी जगहों पे जाता नहीं हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जाती नहीं हूँ। आप नहीं जाओगे ना तो भी आपका अगर वहाँ पे एंड लिखी है तो आप वहीं खींचे जाओगे। मैंने कहा ना लास्ट में बताऊँगी, बिकॉज अभी बोरियत हो जाती है। अगर आपको जानना है कि कैसे हमारी सोल खींच लाती है या कैसे हमारी डेथ होती है, इसका हम लास्ट में आपको करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे यूएस के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है, आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, आपके करियर में कैसा रहेगा, आपकी ग्रोथ कैसा रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, चारों का ही देखेंगे और आपके पार्टनर का भी। पहले हम देखते हैं इफेक्ट क्या रहेगा फुल मून का, नो मून का। एंजल मेरे यूएस के ऊपर नो मून का क्या इफेक्ट है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बिलीव इन द पॉसिबल, एफर्ट पावरफुल चेंज। एक अब मुझे नहीं लेना। और टाइम टू गिवर रैदर दैन टेक। आपकी लाइफ में इस समय नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। जो नेगेटिविटी को आप रिलीज, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। बहुत समय से आप एक अगर पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, बहुत समय से आप किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और वो पैटर्न हो रहे थे ना, वो ब्रेक होंगे। जिस वजह से आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, आप भले हील हो चुके हो लेकिन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास अभी भी नहीं आया है, वो होगा। बिलीव इन अ पॉसिबल, अपने ऊपर बिलीव रखो। जो आपने ड्रीम सजाए हैं, जो आपका है वो लौट के आएगा। जो आपके साथ होना है, अगर आपको विश्वास है कि ये पर्सन लौट के आएगा, वो 7 समुंदर पार चला जाए, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो वो चीज़ होके रहेगी। तो आप अपने ऊपर विश्वास कितना रखते हैं, अपने ईश्वर के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों पे विश्वास रखना है। कभी कभी क्या लगता है, हमें लगता है यार उसने तो ऐसा कर लिया, अब वो कभी आएगा नहीं, उसने तो ऐसा कर लिया, अब ये काम हो नहीं सकता। हम अपने आप ही टिप्पणी बनाने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, एक बड़ा पावरफुल चेंज लाओगे, जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपके लिए अनएक्सेप्टेड था, जो आपके लिए बहुत मुश्किल था, वो चेंज आप देखेंगे। और टाइम टू रेदर देन टेक, एक ऐसा एक्शन होगा जिसके लिए आपने सोचा नहीं था। ये पावर, ये मून, ये नो मून
आपके लिए एक पावरफुल चेंज लाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है तो एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करें, अचानक से आपको लगे कि दीदी मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, सडनली मैं नेगेटिव क्यों हो गया हूँ। ये चेंज है आपकी लाइफ में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या है। एंजल मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या लाएगा ये इफेक्ट, फुल मून, ये नो मून क्या इफेक्ट लाएगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड ऑफ द टफ सर्कल अप्रोचेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, कंक्लूजन आर विद इन रीच। आपके पार्टनर बैलेंस लाएंगे स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में। मतलब अगर वो पहले से बहुत ज़्यादा लॉजिक थे तो अब वो लॉजिक से बाहर निकलेंगे। इस नो मून में उनके अंदर एक बैलेंस आएगा। अगर बहुत समय से एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि प्रैक्टिकल बहुत थे, तो अब वो थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी में बहुत थे, काम का ज़्यादा सोच रहे थे, फैमिली का ज़्यादा सोच रहे थे, तो अब वो बैलेंस में आएंगे। एंड ऑफ द टफ सर्कल्स अप्रोचेस, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और टफ सर्कल अप्रोचेस चल रहा है, कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो वो सर्कल है ना, वो एंड होगा। मेडिटेट करेंगे आपके पार्टनर, मेडिटेट करके थोड़ा सा भी करेंगे तो उनको क्लियरिटी आएगी कि उनकी लाइफ में होना क्या है। जो कन्फ्यूज़न था ना आपकी लाइफ में क्या होना है, उनकी लाइफ में क्या होना है, इनका कैलकुलेशन वो अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब वो चीज़ें चेंज आएगा। आपके पार्टनर को ड्रीम्स के माध्यम से दिखाया जाएगा, या अगर मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट के माध्यम से दिखाया जाएगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। तो एक पावरफुल चेंज आपके पार्टनर की लाइफ में भी लग रहा है। और बैलेंस आएगा। अगर काफ़ी समय से वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस में आएंगे। बहुत समय से वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो अब वो अपने लव के बारे में सोचेंगे, प्यार के बारे में सोचेंगे, इमोशन के बारे में सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। प्रैक्टिकल बहुत है, मेरा फ़ायदा, मेरी चीज़ें, मेरा ये चीज़ें, तो अब वो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अब देखते हैं आपकी लाइफ में आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल कैसी रहेगी, ये भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं आपके साथ एंजल्स बताएँ मेरे यूएस की लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे यूएस की लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे यूएस की लव लाइफ कैसी रहेगी। चैरियट, मेरे यूएस की करियर कैसा रहेगा, करियर ग्रोथ कैसी रहेगी। फूल, मेरे यूएस का हेल्थ कैसा रहेगा, स्ट्रेंथ। ओवरऑल मेरे यूएस के कैसे रहेंगे, ओवरऑल कैसे रहेंगे। मजिशियन, आपकी लाइफ में तो यार बल्ले बल्ले है बहुत ज़्यादा। चारों ही उंगलियां घी, मतलब चारों उंगलियां घी में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, समथिंग दैट आई डोंट नो। चारों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, समथिंग दैट आई डोंट नो। रहने दीजिए, मुझे जब बोलने नहीं आता। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, आपकी एनर्जी ओवरऑल मजिशियन की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होगा। ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहनी है, बहुत अच्छी। आप मैनिफेस्ट जो किया है वो आपको मिलने वाला है। कुछ नया ट्राई करने की ओवरऑल लाइफ में तो ट्राई करने करेंगे। मेन देखते हैं लव लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ में एक पॉजिटिव एक्शन, या तो आप क्लियरिटी करेंगे या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर के आपको क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ चैरियट का कार्ड है। और अगर आप बहुत समय से किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे और आपको रिलेशन क्लियर नहीं दे रहा था, आप वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी में वहाँ से निकल जाएंगे। आप अपने पार्टनर की परवाह नहीं करेंगे। और अगर बहुत समय से आप स्टक और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो रिलेशन में मूवमेंट आएगा। मूवमेंट क्या आएगा, इट मीन्स हलचल। आपके पार्टनर आपसे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपके रिलेशन में आ सकती है। और बहुत समय से अगर किसी ऐसे गंदे रिलेशन को झेल रहे हो तो अब आप उस रिलेशन में मूव ऑन कर दोगे। अगर आपके हस्बैंड और आप वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है और आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो इस समय आप गुस्से में ही सही उस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। निकलने की एनर्जी है। फिलहाल तो आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और आपकी तरफ पॉजिटिविटी आती हुई भी दिख रही है। आप झेलेंगे नहीं। करियर में अच्छा हो सकता है, फुल की एनर्जी है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस है, आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप कर रहे हैं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे, लोग कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करो और आप इजीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं कंपनी कैसी है क्या नहीं है, लापरवाही मत करो। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में अनसमझदारी से, मतलब समझदारी नहीं रहेगी। आप जो भी फैसले लेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में देंगे। कौन होता है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ
तो मेरा फ़ायदा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो। अगर कोई जॉब छोड़ रहे हो इस समय तो पहले पूरी जॉब को तैयारी रखना। अगर वो जॉब आपके हाथ में हो तो ही जॉब को छोड़ना। बिज़नेस में भी अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना। मैं यही चीज़ बोलूँगी। अच्छा तो है, बुरा नहीं है, जबकि बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन ये गट फीलिंग बता रही है कि आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लॉस किस चीज़ में होगा? आपकी गाइस मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज से आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से। तो जो भी फैसला लो मेच्योरिटी से लेना। अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के परखो। पेपर साइन करते समय थोड़ा सा देखो। करियर में आपको ध्यान देना है। कोई पेपर साइन कर रहा है, बॉस से अगर लड़ाई हो रही है, आप सोच रहे हो मेरे को तो 10 जॉब मिल जाएंगी, और आप गुस्से में जॉब छोड़ के आ रहे हो, बचकानी हरकत में या ईगो में, ये चीज़ मत करना। यहाँ आपका अनमेच्योर बिहेव आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लापरवाही मत करना। जब आपके हाथ में एक जॉब हो तो ही दूसरी जॉब छोड़ना, ठीक है ना। ये चीज़ आपके करियर में हो सकती है। बाकी करियर अच्छा है, हेल्थ अच्छी रह सकती है। हेल्थ में कि आपको अच्छा रहेगा। हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ है, अच्छी है। सेकंड है मैजिशियन। ओवरऑल लाइफ में अच्छा रहेगा। जो मैनिफेस्ट किया है वो अच्छा होगा। बस करियर में थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर में थोड़ी सी गाइडेंस ये है कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा हो रहा है। कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होता है ना, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो करियर में वहाँ से बचना है और कोई बात नहीं है। आप देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होना है। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या होना है। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे यूएस के पार्टनर की लव लाइफ कैसी रहेगी। फूल लव लाइफ कैसे, और ये हेल्थ कैसी रहेगी मेरे यूएस, करियर कैसा रहेगा मेरे यूएस के पार्टनर का, हेल्थ कैसी रहेगी मेरे यूएस के पार्टनर की, और ओवरऑल कैसे रहेगा। हाय हाय, आपके तो आपके पार्टनर से भी एनर्जी गजब है। नो प्रॉब्लम्स, अच्छी एनर्जी है। आपके पार्टनर करियर आपको लेके ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो निकल सकते हैं, अपने मन की मानेंगे और आपसे न्यू शुरुआत कर सकते हैं। अगर कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ से भाग के आएंगे, परवाह नहीं करेंगे। कोई छोड़ रहा है तो छोड़ ले, कोई जा रहा है तो जा रहे, कोई रूठ रहा है तो रूठने देगा, तो ना परवाह नहीं रहेगी। आपके पार्टनर थोड़े से ना यहाँ पे लापरवाह हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड हैं आपसे और आप इस समय कांटेक्ट में हो, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ना बचना है, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। वो आपको कॉल नहीं उठाना, बात नहीं करना, तो इसमें आपको गुस्सा आ सकता है। उनकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से आपको गुस्सा आएगा, तो इस गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो थोड़े से आपको लेके ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। तो यहाँ आपको हैंडल करनी है सिचुएशन को, लव लाइफ को लेकर के। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़ा करके, बिकॉज इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि बस तुमसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, रिलेशन की स्टार्टिंग करो। वो इस समय किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। सॉरी गाइस, कोई मतलब कॉल। तो क्या है कि वो इस समय कोई किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके साथ न्यू बिगिनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े हट के वो अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है करियर में उनका अच्छा हो रहा है, करियर में जो सोच रहे हैं वो उनको मिल रहा है, करियर अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल भी हो सकता है करियर में। सेकेंडली यहाँ पे स्टार की एनर्जी, हेल्थ बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की, हेल्थ में बहुत अच्छा। अगर काफ़ी समय से हेल्थ ख़राब थी तो अब हेल्थ में अच्छी होगी इस फुल मून के बाद। ओवरऑल लाइफ अच्छी रहेगी, पावर में रहेंगे, खुद भी स्ट्रेंथ में रहेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। उनको इस समय मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। हाँ, फाइट करने के लिए वो तैयार हैं। जहाँ उनको फाइट करनी है वो फाइट करेंगे, जहाँ उनको लड़ना है वहाँ लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, अपने पावर में आएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ओवरऑल है। मतलब अगर किसी से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े तो आपके पार्टनर कर सकते हैं। कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा बचो। अगर आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाते हैं तो थोड़ा अवॉइड करना। कॉल नहीं कर रहे हैं तो मत करने देना। आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करना। आप उनको, एक होता नहीं कितना चुल कर रहा है, चुल मत करना, ये चीज़ करना। और नो कांटेक्ट में हो तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ उसको भूल करके वो चाहते हैं नई शुरुआत हो आपके साथ। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकती हैं।
सेकंड थिंग्स, आपके पार्टनर आपके लिए सोच बहुत अच्छा रही, उनको अच्छा रहेगा। तो इस मंथ मुझे अच्छा ही दिख रहा है, बुरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। एंजल्स की गाइडेंस मैं और ले लेती हूँ आपके लिए क्या है। एक और डेक से भी लेंगे हम। एंजल्स बताएं मेरे यूएस, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ ना क्या होगा। नहीं, टैरो से नहीं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। स्कीइंग गुड, सीकिंग गुड, मैजिक, डेस्टिनी। आप लोगों ने जो मैनिफेस्ट किया है वही आपको मिलने वाला है, जो आपकी डेस्टिनी में है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कुछ हो रहा है अच्छा, बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया है और वो आपको छोड़ दिया है। ये मैजिक क्रिएट होगा बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी में था। भले ही आपको लगेगा ये मैजिक हुआ, मेरी किस्मत में तो था ही नहीं, बट ईश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मैजिक और ब्लेसिंग की एनर्जी दोनों के साथ आई है। ये चीज़ आपको गॉड दे रहे हैं, सिंकिंग गॉड, बिकॉज आप बहुत परेशान रहे हो, आपने गॉड से बहुत प्रे किया है और गॉड ने आपकी ब्लेसिंग को सुना है। क्योंकि अकेले में जो आपने फील किया है वही ईश्वर ही जानता है। एक वाइट लाइट है जो आपकी मदद कर रही है, एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब ऐसे ही हुआ है रातों रात, नहीं, आप काफ़ी समय से तड़पे हो, काफ़ी समय से प्रे किया है, काफ़ी समय से आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है, तो आपको वही मिल रहा है जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आप लिखवा के आए हो। और यहाँ देखो ना, 2 लोग हैं और यहाँ डेस्टिनी है। तो 2 लोगों को मिलाने का जब काम डेस्टिनी में होता है, यहाँ के लोगों को सिर्फ वो चीज़ करनी पड़ती है। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए भी अलग कर देते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की कदर नहीं होती और हमें अपनी लाइफ में कुछ लेसन लर्न करना पड़ता है। तो आपके में भी अगर अलग होना पड़ा था तो ये कुछ डिवाइन लेसन थे जो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि अगर आप अलग नहीं होते तो आप कभी एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर पाते और आप कभी स्पिरिचुअल नहीं हो पाते, आप कभी ईश्वर के इतने करीब नहीं जा पाते। यहाँ ब्लेसिंग और मैजिक, ब्लेसिंग ईश्वर की, मैजिक मिरेकल, ये चीज़ होने वाला है जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग काफ़ी रहेगी और ये आपकी डेस्टिनी में है। आप जिस भी के लिए देख रहे हो, जो भी अच्छा आपकी लाइफ में अब होने वाला है, इसका मतलब ये आपकी डेस्टिनी में है, आपको मिलने वाला है। यह है। एक डेक से और भी देख लेते हैं बिकॉज जगल कंफर्म हो जाएगा। एंजल्स बताएं लेट योर रोमांटिक फीलिंग्स, एक और काट लेते हैं। वेरी सून। आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग थे जो आपके रिलेशन को सही नहीं करना चाहते थे, बट आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हैं और कुछ चेंज होने वाला है। देखो ना, यहाँ पे भी क्या है, स्टे ऑब्स्टिकल्स अबाउट योर लव लाइफ। ये जो ऑप्टिकल्स आपकी लव लाइफ में आए हैं वो इसलिए आए थे ताकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो सको, आप ईश्वर से जुड़ सको। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में, देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक अच्छा चलेगा ना, बुरे का पता नहीं चलेगा। तो लाइफ में कभी भी अगर उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में जब भी रोलर कोस्टर आते हैं ना, लाइफ रोलर कोस्टर की तरह होती है। जब भी अच्छी चलती है ना, कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ ही जाते हैं। और बुरा एक्सपीरियंस इसलिए होता है ताकि और भी अच्छा होने वाला होता है हमारी लाइफ में। जब भी कभी लाइफ में बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो ना, तो समझ जाना कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो पिक्चर्स होती है ना, पहले तो पता है हम लोग पिक्चर खींचवाते थे, याद है? अब तो मोबाइल चल गया है। तो पता है उसके जो नेगेटिव होते थे ना, कभी ध्यान दिया वो कैसे होते थे? कभी ध्यान देना। हम तो पहले नेगेटिव से डार्कनेस होती थी पिक्चर, फिर उसको जब फ़ोटो में आते थे ना, इतने खूबसूरत से लगते थे। तो कभी भी जीवन में अगर बहुत डार्कनेस चल रही है, रास्ते नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, तो समझ जाना ईश्वर आपके लिए बहुत खूबसूरत रंग भर रहा है, ताकि आप उस रंगों से आपकी लाइफ में आएँ और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सके। नेगेटिव पिक्चर जो होते थे ना, नेगेटिव होते थे पिक्चर के, किस किस ने देखे हैं मुझे बताना ज़रूर। नेगेटिव होते थे छोटे से, उसमें पता है भूत की तरह रखते थे लोग, और जब हम उसको देने जाते थे इसकी पिक्चर्स बना दो, तो वो बहुत प्यारी पिक्चर्स फ़ोटोज़ बना देते थे। उसको नेगेटिव ही बोलते थे ना, आई डोंट नो क्या बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत छोटे थे तब वो चलते थे। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके, अगर आप लोग हो उस समय में थे 19 में चलते थे शायद, अब तो मोबाइल चलते हैं 2000 से, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो वो नेगेटिव पिक्चर्स होते थे, तो वो काले काले होते थे, तो मैं देख के बहुत डर जाती थी। फिर जब मैं पिक्चर देने जाती थी ना, तो बहुत खूबसूरत से पिक्चर निकलते थे जो हमारे थे एक्चुअली में, जो हम लोग थे, हमारे माँ बाप थे, या कहीं हम लोग झरने वगैरह का करवा के आते थे। और उसमें पता है एक चीज़ और होती थी,
पानी वाइट का कलर ब्लैक और ब्लैक का कलर वाइट दिखता था। जैसे कि हेयर वो ना हमें वाइट दिखते थे। किस किस ने देखी है कमेंट्स ज़रूर करना। तो पता है नेगेटिव पिक्चर जब हमारी लाइफ में नेगेटिव चलता है ना, बहुत सारा अंधेरा, तो इट मीन्स बहुत खूबसूरत सवेरा आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ आपने झेला है और ये चीज़ें आपकी होने लाइफ में ज़रूरी थी। वेरी सुन बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस। आई सो होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएँ। एक और बात रह गई, बहुत सारे लोग सोचेंगे दीदी आपने मुझे बोला था कि मौत को कैसे ले जाती है अपनी तरफ। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, फिर मैं रीडिंग की एंड करूंगी। ऑलरेडी रीडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है और रात का टाइम भी हो गया, 2 बज गए हैं शायद। एक कौवा था और एक बाज था। दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। 2-3 दिन के बाद उसको ना कौवे को रोज़ डेली वो यमराज दिखते थे और यमराज बहुत स्माइलिंग करते थे, हंसते थे। तो कौवे को लगा शायद वो ऐसे ही हंस रहे हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। फिर कौवे को लगा शायद मैं मरने वाला हूँ। कौवे ने बाज को बोला मैं मरने वाला हूँ क्योंकि ये यमराज मुझे रोज़ दिखता है और रोज़ स्माइलिंग करता है। तो उसने कहा ठीक है मैं भी देखूँगा। शाम का टाइम हुआ, जैसे वो दोनों आपस में बैठे पेड़ पे, यमराज फिर आकर के हंसने लगा। तो बाज ने भी देखा। बाज ने देखा कि हाँ ये तो हंस रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, निगलेक्ट करो, हो सकता है वो तुम्हें देख के ऐसे ही हंस रहा हो। रोज़ डेली फिर यही होने लगा, कंटिन्यू 2-3 दिन यही होने लगा। तो बाज को लगा सच्ची में ये ना कौवे को मारने वाला है। तो वो उसको कौवे को बोलता है कि मैं इसको ना तुझे इतनी दूर ले जाऊंगा इससे यमराज से कि तेरे को कुछ भी कोई कर नहीं सकता। वो कहता है ठीक है। वो बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, आपको पता ही है वो, और कौवा नहीं भर सकता। तो बाज उसको ले जाता है अपनी पीठ पे बिठा के, बहुत ऊंची 5 दिन की उड़ान करने के बाद वो उसको कैलाश पहुंचा देता है। कैलाश जैसे ही वो कैलाश पर्वत पे वो पहुंचता है, बाज उसको अपनी पीठ से उतारता है, कहता है अब तू यहाँ पे सेव है। तो जैसे ही वो ये कहता है वहाँ पे यमराज आ जाता है और यमराज उसके प्राण निकाल देता है। तो ये देख करके बाज कौवे से पूछता है, बाज उससे यमराज से पूछता है तुमने इसके प्राण क्यों निकाले। तो वो बोलता है कि इसके प्राण, यमराज बोलता है इसके प्राण यहीं निकलने थे और इसकी मृत्यु इसी टाइम पे थी, यहाँ जब तू लेकर के आया है। तो उसने कहा आपने इसको वहाँ क्यों नहीं मारा, तुम वहाँ भी तो मार सकते थे, वहाँ पे हंसते क्यों थे तुम मेरे दोस्त को देख करके, जब तुम्हें मारना ही था तो तुम वहीं मार देते, मुझे उतना उड़वाते नहीं। तो यमराज बोलते हैं इसकी मृत्यु यहीं पर ही थी, कैलाश पर्वत पे, और इसी टाइम पे थी, इसी दिन थी। और मैं जब भी आता था ना तो मैं हंसता इसलिए था क्योंकि कौवा चाह के भी कितना भी चाहे ना वो कैलाश पर्वत तक नहीं आ सकता। और इसकी मौत कैलाश पर्वत पे 5 दिन के बाद थी, 5 से 10 दिन के बाद थी। और मुझे समझ में नहीं आता कौवा अगर 6 महीने भी उड़ेगा वो कैलाश पर्वत नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं ईश्वर पे हंसता था कि ये कैलाश पर्वत कैसे जा सकता है। और मैं ईश्वर को यही कहता था कि तूने गलत लिख लिया, ये कौवा कभी पहुँचेगा ही नहीं और इसकी मौत होगी नहीं। तो मैंने समझता था ये अमर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके मरने के साथ, इसके जन्म लेते ही तूने इसकी मौत का रास्ता भी बना दिया। दोस्त बनाया ना उसको, बाज को। तो कहता था तुम्हारे साथ इसकी दोस्ती करवा दी और तूने ही इसको पीठ पे बिठा के, तूने ही इसको इसके मौत के मुंह पे लेकर के आ गया। तो इस दुनिया में जितने भी हादसे होते हैं, चाह कर ना चाह कर वो होने होते हैं। जैसे कि अगर किसी की मौत लिखी है यहाँ पे जा कर के, तो मौत अपने रास्ते बना ही लेती है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि ईश्वर जब पैदा करने की बना देता है तो वो कब आपके प्राण निकलेंगे, किस वक्त आपके प्राण निकलेंगे, वो आपका ईश्वर ही जानता है। और कैसे निकलेंगे, किसके माध्यम से निकलेंगे, इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। जीवन का आने का एक पन्ना बिल्कुल फैक्ट है और जीवन का लास्ट पन्ना फैक्ट है। जिस दिन हम मरेंगे, जिस दिन आए हैं, जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है, और जाने का पन्ना जिस दिन हम जाएंगे, ये दोनों पन्ने फैक्ट हैं। इन दोनों को कोई बदल नहीं सकता। जब मौत लिखी है तब आएगी, ठीक है ना। बीच के पन्ने हमारे होते हैं, वो हमारे कर्मा के ऊपर निर्धारित होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा तो झेलना तो आप ही को पड़ेगा, झेलना ही तो हमको ही पड़ेगा। तभी तो कहते हैं हम लोग सफ़र में हैं, एक ट्रेन है और यहाँ टिकट सबकी रिजर्व बुक हो चुकी है। यहाँ टिकट कैंसिल नहीं हो सकती, कैंसिल के कोई चांसेस ही नहीं है। पता है हम जब भी मोबाइल से टिकट करते हैं ना तो कैंसिल के चांसेस होते हैं। और ये जो हमें जाना है ना,
इसका तो कैंसिल ही नहीं है, कंफर्म है, जाना है, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, जीवन से जाना है। तो हमेशा कर्म ऐसे करो, क्योंकि जो आप कर्म करोगे ना वही कैरी करके ले जाओगे। और सारे बैगेज कुछ भी अलाउ नहीं है ऊपर। और पहले लगता था कि लोग 60 साल में मरेंगे, 70 साल में मरेंगे, आज भरोसा नहीं है। मेरे एक क्लाइंट थे, 18 साल के थे, परसों उनकी डेथ हो गई। और कुछ भी नहीं, चल रहे थे और रोड पे बस हल्का सा गिर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। और ऑन द स्पॉट उनकी सर की नस फट गई और वो ईश्वर को प्यारे हो गए, उनकी सोल का प्रमोशन हो गया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। हमेशा कर्म वो करो, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ कैरी करेंगे, वो आप ले जा सकते हो। बाकी दुनिया की धन दौलत शोहरत पैसा, हर किसी के लिए कितना भी कुछ करोगे सब यहीं पर ही छोड़ जाएगा। पता है, परिवार वाले तो 24 घंटे भी घर में रहने नहीं देते हैं। कहाँ रहने देते हैं आप मुझे बताओ? किसी के भी परिवार वाले रहने देते हो तो मुझे बताना। नहीं रहने देते हैं। 24 घंटे में किसी का कितना भी अजीज होगा ना, कहेंगे ले जाओ इसको। तो ज़िंदगी का सत्य यही है, बस है हम जिस जन्म के लिए आए हैं, जिस कर्म के लिए आए हैं, जो हमारी सोल का मिशन है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो आई एम सो सॉरी, ये बातें बहुत डीप होती हैं, मैं बहुत कम करती हूँ। तो आई विश कि आपको अच्छी लगे। अदरवाइज सोल जर्नी, सोल हमारी कैसे जाती है, सोल का डिपार्चर्स कैसे होता है, सोल का प्रमोशन कैसे होता है, सोल कैसे जन्म लेती है, सोल कैसे डिसाइड करती है, बहुत लंबी सारी बातें होती हैं। और मुझे बताने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं समझती हूँ इन चीज़ों को। तो आई विश आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सेल्फ फैमिली। जय मां काली, जय श्री। बाय गाइस।